आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल काम एंड हैप्पी माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं, जिनकी वजह से हमें ना तो आसानी से सफलता हासिल होती है और ना ही हम किसी काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ अंजाम दे पाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी को। एक गांव में रहने वाले एक युवक को अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशानी होती थी। वो चाहता नहीं था, लेकिन कुछ विचार हमेशा उसके मन में चलते रहते थे। किसी काम में जुटा रहने पर उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन किसी बीती हुई घटना में ही खोया रहता था। उसने अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। वो अक्सर इन्हीं ख्यालों में डूबा रहता था कि एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगा, एक दिन मैं वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। उसके सपनों में वो हमेशा दूसरों से आगे रहता था और अपने आप को एक हीरो के रूप में देखा करता था। जब उसे कोई बुद्धिमान, महान और साहसी आदमी की कहानी सुनने या पढ़ने का मौका मिलता था, तो वो खुद को उस कहानी के हीरो के रूप में देखता था और उसके विचारों में उसी बहादुर और महान कार्यों को करने का प्रयास करता था। लेकिन उसके विचारों में ही रहकर वो वास्तविकता में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करता था। बस इसी तरह वो महान लोगों की कहानियां सुनता और मन ही मन सोचता था कि उस महान व्यक्ति ने जो भी कार्य किए हैं वो सब मैंने ही किए हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। बीते सालों में ऐसा सोचते हुए उसे ये महसूस होने लगा कि उसके अपने मन के द्वारा रचे हुए जाल में वो धीरे धीरे फंसता जा रहा है। लेकिन वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए जिनके बारे में वो सोचता रहता था, वो कोई प्रयास नहीं किया करता था। एक दिन जब उसके दोस्त ने उससे कहा कि गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी आया है जो मन और मानसिक शांति से संबंधित हर समस्या को आसानी से हल करता है, तो उस युवक का मन बहुत खुश हो गया। वो बौद्ध सन्यासी से मिलने गया और उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। बौद्ध सन्यासी ने बहुत ही ध्यान से उस बालक के सभी शब्दों को सुना और फिर कहा कि तुम्हारी जीवन शैली में जो गलतियां हो रही हैं, उनको बंद करने पर ही तुम्हारा जीवन खुशहाल और तुम्हें मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। तुम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो और अपने मन को कैसे साफ कर सकते हो, आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसे कोई गलती ना करते हुए ध्यान से सुनना। पहली गलती तुम ये करते हो कि तुम पर्याप्त नींद नहीं लेते। पर्याप्त नींद नहीं मिलने से शरीर और मन को कई तरीकों से हानि पहुंचती है। यदि तुम्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तनाव और चिड़चिड़ापन तुम्हें हमेशा थका हुआ महसूस कराएगा और चेहरे की रौनक, चेहरे की चमक बिल्कुल खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे जिंदगी में समस्याओं का आगमन होता रहेगा। और इसके अलावा कम नींद भी हमारे दिमाग को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। समस्याएं हल करने की ब्रेन की जो क्षमता होती है, उसे कम नींद गलत तरीके से प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद को लेना बहुत जरूरी है। नींद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। अब मैं तुम्हें दूसरी गलत आदत के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वो है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान ना देना। किसी भी समय कुछ भी खा लेना, भूख लगे तो जो मिल जाए वही खा लेना, ये हमारी सबसे बेकार और सबसे गलत आदत होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ जीवन का असली आनंद खाने में है। उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी होती है कि जहां सोच समझकर जो चीज खाई जाए वो फिर क्या खाना। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में
भोजन का एक दायरा, भोजन की एक सीमा नहीं लगाई तो जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। क्या जीवन में कुछ करने का मजा नहीं है? कुछ लोग बिना भूखे होते हैं फिर भी वो खाते रहते हैं। बिना भूख के खाने की आदत इंसान को आलसी बनाती है। बिना भूख के ही हमेशा कुछ ना कुछ खाने वाले लोग न केवल अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने वजन में वृद्धि करते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति पर भी वो बुरा प्रभाव डालते हैं। आटा, तेल, चीनी तथा अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर के वजन में बढ़ोतरी करता है और कई बीमारियां भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा अनावश्यक भोजन का सेवन मानसिक शक्ति को भी कम करता है। बिल्कुल सत्य बात है कि एक बीमार शरीर वाला व्यक्ति अपने मन को भी धीरे धीरे बीमार बना लेता है। इसलिए हमेशा इंसान को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती है अत्यधिक दिनचर्या या ये मानना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन ऐसा ही होता है, हर हालात में जितना हो सके उतना दौड़ते रहना चाहिए। गलत। चाहे जीवन कितनी ही दिनचर्या भरा हो, लेकिन रुकना बहुत जरूरी होता है। विश्राम करना, आराम करना बेहद जरूरी होता है। आप सोचकर देखिए कि यदि आप हमेशा दौड़ते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर घायल हो जाएंगे, थक कर बैठ जाएंगे और उठने में आपको सांस फूलने की समस्या भी महसूस होने लगेगी। इसलिए अपने जीवन की भागदौड़ और चहल पहल के बीच में थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकालें और देखें कि आपको कौन कौन से काम में आनंद आता है, आप किस काम को रम कर करते हैं। खुद से सवाल करें और खुद को जानने का प्रयास करें और देखें कि जब आप कुछ काम करते हैं तो आप अंदर से शांति और ताजगी का अनुभव करने लगेंगे। बहुत जल्द ही आप उस काम में अच्छे परिणाम भी हासिल करेंगे। लेकिन यदि आप हमेशा दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आपको प्रत्येक काम को करने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि आपने अपनी अत्यधिक ऊर्जा तो पहले ही खर्च कर दी है। अच्छा काम करने के लिए आप में एक स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। चौथी बात है अपनी बुरी आदत को पहचानना और उसे पूरी तरह से अपने जीवन से हटा देना। ये बिल्कुल सच है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें जरूर होती हैं जो सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है और उसको आगे बढ़ने नहीं देती। अपनी उस आदत को पहचानना और उसे अपने स्वभाव से अलग करना बेहद जरूरी होता है। अब आपकी ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि किसी काम को रोकने की आदत, अधिक हमेशा सोचते रहने की आदत या ऐसी कोई भी आदत। उसे पहचानें और आज से ही उसे सुधारने की कोशिश करें। हालांकि आदतें बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जिसे दृढ़ संकल्प के जरिए उसे बदला ना जा सके, उसे पूरा ना किया जा सके। अगर आप में सहनशीलता है और यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं तो ये आपकी एक अच्छी और सकारात्मक नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदतें आपकी खुद ब खुद धीरे बदलती चली जाएंगी। पांचवी गलत आदत है जरूरत से ज्यादा वादे करना। आपको वादे करने चाहिए, लेकिन उतने ही वादे करने चाहिए जिन्हें आप दृढ़ता से पूरा कर सकें। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उन्हें समाज में एक अलग सम्मान प्राप्त होता है, और वो लोग जो वादा करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते, ऐसे लोग समाज में सिर्फ और सिर्फ मजाक का पात्र बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हमें उस वक्त वादा नहीं करना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उत्तेजना की भावना में किए गए वादे अक्सर पूरा नहीं हो पाते। कोई भी वादा करने से पहले उसके बारे में ठंडे दिमाग से और शांति से सोचना बेहद जरूरी है, वरना आपको सम्मान नहीं बल्कि अपयश झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऐसी छठी गलत आदत के बारे में, और वो है अपने आप की आलोचना करना, अपनों को दूसरों के मुकाबले कमजोर समझना, कमजोर महसूस करना। जब इंसान ये सोचने लगता है
कि ये काम उसने कर दिया लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये समझना चाहिए कि आप पहले ही वो लड़ाई हार चुके हैं, क्योंकि जो मन से हारा है वो जगत में लाख कोशिश करके भी विजय हासिल नहीं कर सकता। इस तरह की आदत इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। वो जिंदगी में सफलता तो छोड़ो, वो जिंदगी में एक छोटा सा काम भी पूरी तरह से नहीं कर सकता। और अगर काम करते हुए आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आप इंसान ही तो हैं, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी उस गलती को स्वीकार करें और आगे भविष्य में ना दोहराएं, इसके लिए सावधानी बरतें। आखिर एक इंसान गलतियों से सीखकर ही सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ता है। 7वीं गलत आदत है हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचना, चाहे कुछ अच्छा हुआ हो या कुछ गलत हुआ हो। अतीत में जो कुछ भी हो चुका होता है उसे इंसान बदल नहीं सकता, कुछ भी करके इंसान उसे दोबारा से सुधार नहीं सकता, मगर इतना जरूर है कि आज जो आपके पास समय है, आप उस समय के जरिए अपना भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बीते हुए समय के बारे में ना सोचकर अपने भविष्य के लिए मेहनत करना शुरू करें। 8वीं गलत आदत है अनावश्यक आशाएं रखना। इंसान अगर आशा खुद से रखता है, उम्मीद से रखता है, तो वो जरूर विजय हासिल करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंसान ये आशाएं और ये उम्मीदें किसी दूसरे इंसान से रखता है तो वो जिंदगी में सिर्फ सर पकड़ कर रह जाता है। आशाएं रखना इंसान का स्वभाव है, लेकिन जब वास्तविकता से ये बाहर हो जाती हैं और अत्यधिक हो जाती हैं तो ये हमें हमेशा परेशान करती हैं और हमारे तनाव का कारण बनती हैं। हम अपने जीवन में असंतुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्य हासिल करने में रुकावटें आने लगती हैं, हम दूसरों से झगड़े करने लगते हैं और फिर हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में नकारात्मक चीजों को देखने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ महसूस करने लगते हैं। जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने में आपकी अपेक्षाएं हमेशा वास्तविक और उचित होनी चाहिए और हमेशा ये मानना चाहिए कि इन वास्तविक अपेक्षाओं के साथ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। कभी कभी चीजें हो जाएंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आप सोचोगे वो नहीं हो, लेकिन ये सामान्य है। आज जो कुछ है हो सकता है कि कल वो ना हो, लेकिन हमें हर परिस्थिति के साथ अपने दिमाग को संतुलित रखना है, तभी हम जीवन में खुशी से और शांति के साथ रह सकते हैं। अब बात करते हैं 9वीं गलती के बारे में, अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाह होना। इंसान जो भी कार्य करता है उसका जरिया होता है उसका एक स्वस्थ शरीर। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम बीमार रहेंगे, तो सोचिए कि हम कौन से काम कर पाएंगे। यहाँ तक कि ध्यान लगाने में, प्राणायाम के लिए, हर छोटी बड़ी चीजों के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। और अपने ही शरीर के प्रति लापरवाह होना, उसकी देखभाल ना करना हमारी कितनी बड़ी गलती होती है। आप इस जीवन का आनंद तभी ले सकते हैं जब आपके पास स्वस्थ शरीर है। आपको इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करना, सही खान-पान का ध्यान रखना और पर्याप्त मात्रा में आराम करना, टाइम पर सोना, टाइम पर जागना, ये बेहद जरूरी है। आपकी जीवन शैली आपको हर तरीके से प्रभावित करती है, ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी। 10वीं गलत आदत है समय की कदर ना करना। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ वही इंसान सोच सकता है जिसके लिए समय की कोई कीमत नहीं है। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। जो इंसान आज जीवन में सफल हैं, कामयाब हैं, अगर हम उनका जीवन परिचय उठाकर देखेंगे तो उन्होंने अपने अतीत में बहुत मेहनत की होती है। वो अपने दिन और रात को एक करके मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें सफलता का शिखर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि उनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं।
और फिर कैसे हो सकता है कि दूसरे इंसान के पास इतना टाइम हो कि उसे व्यर्थ गंवाने के लिए बैठ जाए। हमें इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। समय सबसे अनमोल धन है, उसको आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, किसके लिए खर्च कर रहे हैं, ये सोचना बेहद जरूरी है। वरना आप अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कर जाएंगे कि आपको जिंदगी सुधारने का फिर समय नहीं मिलेगा। आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपने इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको क्या अच्छा लगा है आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। नमो बुद्धाय।